हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मेरी यही दिल से दुआ है कि आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करना चाह रही थी वो ये थी कि हम लोग सब, आप, मैं, कोई भी लगा लो, हम सब लोग हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कभी हमारे ऊपर दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है। देखो, दुनिया है, सबके ऊपर आती है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो इंसान खुश है, उसको दुनिया में कभी कोई परेशानी नहीं आई है, मैं खुश हूँ। परेशानियां सबके ऊपर आती हैं, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं। तो कई बार होता है ना कि हमारे ऊपर कोई परेशानी आ गई तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार, हम ही सारे दुख ऊपर वाले ने दे दिए, इतनी बड़ी परेशानी दे दी और सामने वाले को तो कोई दुख नहीं है ना, उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम सोचने लग जाते हैं, ये चीज़ें ना सबके दिमाग में आती हैं। तो आज इसी के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी छोटी सी बताती हूँ। एक आदमी होता है, वो एक जंगल में एक बाबा के पास जाता है। तो बाबा जी को बोलता है कि बाबा, मुझे ना इतने दुख हैं दुनिया में, इतने दुख हैं कि लगता है ऊपर वाले ने सारे दुख मेरी किस्मत में रख दिए हैं और बाकी को छोड़ दिया, बाकी के कम दुख हैं, मेरे ही सबसे बड़े दुख हैं दुनिया में। तो बाबा जी उसकी बात सुनते हैं, कहते हैं अच्छा, तो कहते हैं कि बताओ इसका समाधान मुझे, मैं क्या करूँ। तो बाबा जी बोलते हैं कि एक काम करो, आपके जो दुख है ना उनको लिखो, सब दुखों को, और एक पोटली बनाओ और वहां दूर एक जंगल में एक पेड़ है बहुत बड़ा, वहां पे अपनी पोटली टांग कर आ जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, वहां पे और लोगों की भी दुखों की पोटलियां बंधी हुई हैं, तो आपको जो लगे कि जिसके दुख कम लगे उसकी पोटली उतार के ले आना। तो वो जाता है, जंगल में चला जाता है, जाते जाते अपनी पोटली वो टांग देता है। और वहां जाके सोचने लग जाते हैं कि ये पोटली उतारूं, तो सोचता है यार नहीं, इसमें कोई किसी को बड़ी बीमारी हुई तो, फिर छोड़ देता है। फिर दूसरी पोटली को हाथ लगाता है, नहीं इसमें किसी का कोई मर गया हो तो। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और वो अपनी ही पोटली वापस लेके बाबा जी के पास आ जाता है और बाबा जी को बोलता है, बाबा जी मैं समझ गया आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ गया कि दुनिया में सबके अपने अपने दुख हैं और मुझे लग रहा था मेरा दुख बड़ा है, तो ऐसा नहीं है। मैंने वहां जाके सोचा तो मुझे लगा मुझसे भी बड़े बड़े कितने दुख हो सकते हैं सबके। वहां जाके मुझे एहसास हुआ, तो इसलिए मैं अपनी ही पोटली उतार के ले आया और मैं अपने ही दुखों के साथ खुश हूँ, मुझे किसी और के दुख नहीं चाहिए। तो आज की मेरी यही स्टोरी थी, आपको कैसी लगी बताना। तो चलते मिलते हैं मेरे अब ब्लॉग में, पूरा दिन मैंने आज क्या क्या किया, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मेरी सुबह हो गई मेरे बेटे को स्कूल भेजने के साथ। यार ठंड में बड़ा ही मुश्किल होता है बच्चों को स्कूल भेजना। वो चला गया स्कूल और यार मैं आई बैल्कनी में उसको बाय करने, तो मैंने बाहर आके देखा यार कितनी ही ठंड थी, फोग थी। और इतनी सुबह तो खैर धूप निकलती ही नहीं है ठंड में। तो मेरे हस्बैंड कोशिश कर रहे थे स्कूटी स्टार्ट करने की। यार ठंड में ना ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ना स्कूटी स्टार्ट नहीं होती, और उसका एग्ज़ाम था। मेरे हस्बैंड ने सोचा जल्दी जल्दी पैदल ही छोड़ आता हूँ, कहीं एग्ज़ाम ना मिस हो जाए उसका। और एक तो इतनी ठंड ऊपर से। फिर मैं आ गई यार अपने बेड पे गर्म पानी के साथ। तो इतनी सुबह ना बाहर तो फिर पानी पीने का मज़ा नहीं आता, धूप तो थी नहीं। मैंने बेड पे ही पानी पी लिया। फिर मैं अपने ओट्स खाने लगी, वो भी मैंने अपने बेड पे ही खा लिए क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना, अब बच्चे स्कूल जाने लगे। फिर मैंने जो इतने सारे कपड़े धोए थे यार, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, फिर मैं उनको फ़ोल्ड करने लगी। यार बड़ा मुश्किल काम होता है कपड़े फ़ोल्ड करके रखना। फिर मेरा बेटा बोल के गया था मुझे उसे कैप्सिकम खानी है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर मैं उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी कैप्सिकम। और यार सर्दियों में ना सब्जियां तो बहुत ही अच्छी आती हैं, एक से एक सब्जियां आती हैं ना, जो मर्जी बना लो। गर्मियों में बड़ी टेंशन होती है क्या बनाए, और ले दे के कुछ नहीं दिखता, दाल ही दिखती है, बस दाल बना लो दाल बना लो। बट सर्दियों में ना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। एक से एक सब्जियां होती हैं, और सर्दियों में ना खाना भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है ना गर्मियों के मुकाबले। तो मेरी हो गया था यहाँ पे सब्जी तैयार। फिर मैं बनाने लगी रोटियाँ, और यार पता है मैं बहुत लेट हो गई थी और बेटा भी आने वाला था। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि यार तू बना दे, दो चार रोटियाँ रह गई हैं बस इनको बना दे। मैंने सब कुछ करके दे दिया था, उसे बस सेक दे तू, और मैं चली गई अपना काम करने। फिर बीच में मेरा बेटा भी आ गया, फाइनली उसने हेयर कट करा लिया यार आज। फिर लास्ट में मैं ही बची थी खाना खाने को, मैं खाने लगी खाना। तो देखिए मेरी बेटी ने कैसी रोटी बनाई है, वो बोल रही थी मम्मा मत करो मत करो शूट। ये देखो, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे ही खानी है। तो मैंने प्यार से उसके हाथ की रोटी खाई, उसने प्यार से बनाई थी मेरे लिए। और लास्ट में मैं ही बची थी, तो मैंने कहा चलो यार मैं खा लेती हूँ। फिर शाम हुई, फिर मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा मुझे ना पकोड़े खाने हैं। बट उसने मुझे यही नहीं बोला कि कौन से पकोड़े खाने हैं। मैंने ना उसके लिए बना दिए गोभी, जो जो पड़ा था ना घर में, गोभी पड़ी थी, आलू पड़े थे। तो मैंने फटाफट बेसन घोला और बनाने लग गई उसके लिए पकोड़े। जब मैंने लेकिन उसको पकोड़े दिए तो फिर बोलता है कि मुझे ये वाले पकोड़े नहीं खाने थे, मुझे तो अनियन के पकोड़े खाने थे। अरे यार, मैंने क्या पहले बताता। फिर मैंने उधर ब्रेड भी करके रखे हुए थे, क्योंकि मुझे ब्रेड वाले पकोड़े बड़े टेस्टी लगते हैं, मैं अपने लिए वही बनाती हूँ। तो मैंने कहा चल तू लास्ट में अनियन के पकोड़े बनाऊँगी, पहले मैं अपने लिए बना लेती हूँ। फिर मैंने अपने लिए ये ब्रेड पकोड़े बनाए, बड़े टेस्टी थे। फिर मैंने अपने बेटे के लिए बनाए अनियन के पकोड़े और चाय पकोड़े एंजॉय करे। बट मेरा हाथ जल गया, देखो यार। फिर रात को मैंने खाई मूंगफली एंड गज्जक। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, ऐसा रहा मेरा आज का दिन।
एक्चुअली ठंड बहुत है और दिन बहुत छोटे होने लग गए हैं, कब पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ठीक है, आप फिर से बने रहिए मेरे साथ। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में क्या क्या मस्ती करने वाले हैं और बनाने भी वाली हूँ कि नहीं। तो चलिए फिर, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।